वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। कांग्रेस किस हद तक गिर चुकी थी सनातन या हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करने में, इसका एक उदाहरण अभी मालेगांव ब्लास्ट का जो अ, अभी माननीय कोर्ट के द्वारा, विशेष न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया, और निर्णय में प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर के और जितने भी शेष 6-7 आरोपी थे, उन सबको बाइज्जत बरी किया गया। 17 साल की पीड़ा, अपमान, और दर्द, प्रताड़ना, सामाजिक भी, शरीर की भी, आत्मा की भी, इन सब को सहन करके वो लोग बाहर निकले। ये तो कोई लौटा नहीं पाएगा, ये कोई कोर्ट लौटा नहीं पाएगा, लेकिन इसकी सजा मिलनी चाहिए। जो जो निर्दोष लोगों को सजा दी गई, केवल ये सिद्ध करने के लिए कि भगवा भी आतंकवादी हो सकते हैं, भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव गढ़ा जाए। उसमें दिग्विजय सिंह का नाम आया, उसमें तत्कालीन गृह मंत्री का नाम आया, उसमें देशमुख का नाम आया, उसमें मनीषेखर अय्यर का नाम आया, और पर्दे के पीछे, जैसा सब कहते हैं, है ना, इटली की साहिबा, रानी साहिबा का पर्दे के पीछे सारा खेल उनका रहा। बाहर के ये सब खिलौने थे जिनको इटली की साहिबा पर्दे के पीछे से नचा रही थी। उद्देश्य था हिंदू धर्म को बदनाम करना, भगवा रंग को बदनाम करना, भगवा आतंकवाद, इस नैरेटिव को दुनिया के सामने गढ़ना कि केवल हरा आतंकवाद ही नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है, और उनके समकक्ष इसको बदनामी की अवस्था पर खड़े करवा देना दुनिया के सामने भी। ये षड्यंत्र था, जिससे प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो मार मार करके उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वो न जाने कितनी 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 व्याधियों से ग्रसित हो करके, और अभी वो बाहर इस संसार में शव के समान जी रही है। वो जीवित होकर के भी एक मरे हुए मनुष्य के समान है। उसको दिग्विजय सिंह लौटाएंगे? दिग्गी राजा, क्या तुम लौटा पाओगे? जो उस समय भगवा आतंकवाद की चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, देशमुख, कौन कौन लोग थे। लेकिन हम तब भी कहते हैं कि पीछे एक कोई तार घुमाने वाली और मैडम थी जो इन सबको नचा रही थी, वो अब भी नचा रही है। तो अभी एक एटीएस का अधिकारी वो बाहर आया है, और महबूब मुजाहिर करके उसका नाम है, बराबर वो मीडिया के सामने भी आके उसने बोला है कि मैं एटीएस का अधिकारी रहा और मुझे श्रद्धेय मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने का आदेश था, उनको उठा के लाने का आदेश था। कांग्रेस कहाँ जा रही थी? इसके भीतर की निम्नता, घिनौनापन सोच का कहाँ तक चला गया था। पूज्य मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने का आशय जानते? आशय था कि सनातन की थोड़ी बहुत संरक्षा की चिंता करने वाले, इस राष्ट्र की मुख्य धारा की चिंता करने वाले, इस राष्ट्र के सांस्कृतिक वैभव की संरक्षा करने वाले लोगों का जो सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सबसे प्रमुख व्यक्ति को उठा लाओ। हमें तो पता है, हमारे द्वितीय सरसंघचालक जी गोलवलकर जी को भी, जिनको गुरु जी आदर से बोला करते हैं, उनको भी झूठे आरोप में ये कांग्रेस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। आज़ादी के ठीक बाद एक बार ये अपराध कांग्रेस द्वारा किया जा चुका है, फिर वे निर्दोष वहां से निकले थे। गांधी की हत्या के जुर्म में गुरुजी को गिरफ्तार किया था, और बाइज्जत उनको वे कोर्ट से भी छूटे और क्षमा मांगी बाद में। इसमें गृह मंत्री उस समय के वल्लभ भाई पटेल ने क्षमा मांगी थी संघ से कि हमसे त्रुटि हुई, और उसके बाद में जब उसकी परेड होती है 15 अगस्त पर, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4000 स्वयंसेवकों को परेड में
आमंत्रित किया गया था गौरव के साथ में, और वो आमंत्रित उस पर शामिल हुए थे। फिर जब कबायलियों के आक्रमण के समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को सबने स्वीकार किया। तो ये पाप, लेकिन उसके भीतर जो कुटेव पड़ी हुई है अभी फिर से चरितार्थ हुई जब इस अधिकारी ने कहा कि मुझे मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने का बोला गया था, और इसके लिए मैं इंदौर, इसके लिए नागपुर, और नागपुर तो बहुत समय में रहा हूं बोले, वो बोल रहा अधिकारी, मुस्लिम है बेचारा महबूब मुजाहिर। लेकिन फिर बाद में मैंने मना कर दिया कि ये पाप मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये फर्जी गिरफ्तारी होगी। और उसने कहा कि इसके जब मैंने मना किया तो मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया, मेरी सर्विस खा गए ये लोग, मेरे 40 साल की तपस्या उन्होंने बर्बाद करके रख दी। उसने बोला कि परमवीर सिंह भी उनका एक मोहरा था, उसके ऊपर के और लोग थे जो ये काम करवाना चाहते थे। कितनी गिरती, कितनी गिरेगी कांग्रेस। मैं सोचता हूं राष्ट्र को फिर से एक बार सोचना चाहिए कि ये पार्टी एक विदेशी ने बनाई थी, अभी भी कहीं पर्दे के पीछे एक विदेशी ही इसको चला रही है, और इसके सोच में आज भी विदेशी ही, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई इटली में बैठा है, कोई अन्य जगह बैठा है, और वहां से सारा ब्रेन दिया जा रहा है। ब्रेन दिमाग में जो 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 कचरे डाले जा रहे हैं वो विदेशों से, कोई मामा है, कोई काका है, कोई काकी है, कोई मौसी है, जो विदेश से इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन रुकावट एक ही हो रही है, नरेंद्र मोदी जैसा एक योद्धा बैठा हुआ है, एक सर्वस्व समर्पण करने वाला तपस्वी बैठा है, जिसके कारण से इंडियन लुटेरों का बस नहीं चल रहा है। मैं सोचता हूं मोहन भागवत जी को जब ये पता चला होगा, और सारे मुझ जैसे स्वयंसेवकों को ये सुनने के बाद में कितनी पीड़ा हो रही कि आज से 2008 में जब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ, उस समय मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहते थे, उस निर्दोष तपस्वी को भी। छी ऐसी कांग्रेस पर। भारत माता की जय।